कांग्रेस ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 65 वर्षों में गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी ने मात्र 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ा। और चारों ओर एक स्वर से आवाज आ रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है कि कोई एक थप्पड़ मारता था तो वो कहता था अरे रुक जाओ यार, देखो कहीं माहौल खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ने की हिम्मत आज का भारत रखता है। पूरे देश के अंदर चारों ओर एक ही स्वर से लोग आवाज उठा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 543 में से 191 सीटों पर चुनाव हो गए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल ही मैं वेस्ट बंगाल में था। बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और चारों ओर एक स्वर से आवाज आ रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। ये मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है वैसे ही नहीं गूंज रहा है। 10 वर्ष तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पूजा करते हुए, महात्मा फुले के सामाजिक न्याय को अंगीकार करते हुए, सावित्रीबाई फुले के महिला सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाते हुए और सरदेव बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की प्रचंड ज्वाला को आगे बढ़ाते हुए जो सिंहनाद मोदी जी ने किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 140 करोड़ भारतवासियों का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। एक सुरक्षित भारत किस रूप में सुरक्षित हुआ है? आज कोई भी देश, कोई भी दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त। अगर कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है। ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है कि कोई एक थप्पड़ मारता था तो वो कहता था अरे रुक जाओ यार, देखो कहीं माहौल खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ने की हिम्मत आज का भारत रखता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, डेवलपमेंट का कार्य मोदी जी ने 10 वर्ष में जो तैयार किया है, ये विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जो अपने देश को विकसित भारत के रूप में न देखना चाहता होगा? हर भारतवासी की इच्छा है, क्योंकि जब मेरा देश आत्मनिर्भर होगा, विकसित होगा, तो हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, हर किसान आत्मनिर्भर होगा, हर बहन और हर माताएं, हर बेटियां स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगी, हर श्रमिक खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा, हर व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा। और यही तो मोदी जी चाह रहे हैं। इसी भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 65 वर्षों में गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी ने मात्र 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ा। आज बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को
5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खुल गए हैं। जो कांग्रेस पहले दिल्ली से आने वाले पैसे को, मुंबई से आने वाले पैसे को बंदर बांट कर देती थी, खा जाती थी, हड़प कर जाती थी, सेंधमारी करती थी, आज मोदी जी ने आपके लिए जनधन अकाउंट खोल दिया। पैसा सीधे उस अकाउंट में आएगा। कांग्रेस के लोगों को अब उसमें सेंधमारी करने का अवसर नहीं मिलेगा।